रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है भाई। ओके, तो यहाँ चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा ये थोड़ा अभी सा जूम कर लेना बस। अभी तक जितना भी हम लोगों ने जो भी कर लिया था, ठीक है, अभी छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वो, ठीक है। हाँ, कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। पहले ये करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे पास हम क्या करेंगे, ये एक सी एल आई टूल होगा। सी एल आई मतलब क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसके लिए हम जो भी काम करेंगे वो पोर्टल पे करने के बाद कमांड से करेंगे, ठीक है। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ये एक टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम एक स्टोरेज अकाउंट को दूसरे स्टोरेज अकाउंट के डेटा को कॉपी मारते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे हम कहाँ कर रहे थे, हम कर रहे थे डेटा फैक्ट्री वाले में, ठीक है। डेटा फैक्ट्री में हमने किया था, उसके साथ में सेम एज इट इज़ हम इसको ट्राई करेंगे सी एल आई के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्री रिक्विजिट इसकी होनी चाहिए कि भाई रिक्विजिट्स, आई थिंक यही स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स इसकी होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो कि दो स्टोरेज अकाउंट होने चाहिए। एक जिसका सोर्स अकाउंट जहाँ से डेटा उठाना है, दूसरा जहाँ पे पेस्ट मारना है, ठीक है। तो एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, स्टोरेज अकाउंट वन, स्टोरेज वन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा होना चाहिए स्टोरेज टू, ठीक है, जिसके अंदर डेटा पेस्ट करना है, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि भैया इन दोनों स्टोरेज को है ना राइट्स होने चाहिए, ठीक है, बाहर से एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए अपना है सेकंड पड़ता है। पहला तो ये था, पहला ये वाला था, सेकंड था कि बोथ अकाउंट मस्ट हैव राइट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन है सी एल आई टूल शुड बी, शुड कर सकते हो या फिर मस्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि बिना सी एल आई टूल के होगा नहीं। सी एल आई टूल शुड ये मस्ट ही कर देते हैं, ठीक है। डाउनलोड होना चाहिए सी एल आई टूल। चौथा आएगा आपका, चौथा आएगा आपका सैस टोकन, ठीक है। सैस टोकन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं। और ये स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये सिर्फ खाली यूज होगा ब्लोब कंटेनर के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा था स्टोरेज अकाउंट चार टाइप का होता है, उसके अंदर चार टाइप की फाइल्स रख सकते हैं। तो इसको हम खाली अभी यूज़ करेंगे ब्लोब कंटेनर के लिए, ठीक है। ये ब्लोब टू ब्लोब काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं पोर्टल पे। स्टोरेज अकाउंट बनवा दो एक बंदा आके। कैसे बनाना है स्टोरेज अकाउंट, कैसे बनाना होता है, फटाफट आइए। चलो क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि अभी है नहीं हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। ये मैंने डेमो के नाम से नया रिसोर्स ग्रुप बनाया, स्टोरेज अकाउंट। ये सोर्स दे देता हूँ, जहाँ से, जहाँ
से। अबे सोर्स डेस्टिनेशन ठीक है। चलो सोर्स कर देते हैं। किसने लिया भाई ये? किसने बना दिया इसके नाम से? हम ही तो यूज कर रहे थे। सोर्स 420। ठीक है, सोर्स स्टोरेज यूएस के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, अभी ग्लोब स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं, बट इसको अभी कुछ नहीं रख रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद करते हैं सिंपली क्रिएट। इसका वैलिडेशन पास हो जाएगा तो दूसरा बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो पास हो गया। फटाफट एक बार वापस जाते हैं, दोबारा बनाते हैं, डेमो के अंदर ही बनाते हैं। डेस्टिनेशन 420 बन जा भाई। यहाँ पे आ गया होगा वो। चलो तब तक दूसरा बनाते हैं, डेस्टिनेशन वाला 420। ठीक है, वेस्ट के अंदर ले लेते हैं, प्राइमरी वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ही रख रहे हैं। ठीक है, बाकी इस पर रिव्यू एंड क्रिएट। इसके अंदर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 6-7 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर कोई किसी ने करा ही नहीं होगा तो उसके लिए तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पहले वाला हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, दूसरा बन रहा। तो एक बार चलते हैं स्टोरेज अकाउंट पे, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, कंटेनर कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से भी बना सकते हो आप अपने डेटा स्टोरेज के यहाँ से। ठीक है, या फिर जहाँ पे वहाँ पे ओवरव्यू आता है उसके नीचे से भी बना सकते हो। ठीक है, तो सोर्स ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एनोनिमस लेवल अभी कुछ भी नहीं है, तो इस पर करते हैं क्रिएट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था उसको पब्लिक कर दिया था। ठीक है, अभी हम प्राइवेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट टू प्राइवेट यहाँ पे देख रहे हो, ये प्राइवेट है। ठीक है, टू प्राइवेट काम करेंगे। चलो देखते हैं दूसरा बन गया होगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले में भी एक काम करते हैं, कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर पे जाते हैं और एक कंटेनर डेस्टिनेशन। क्या हाल चाल? ठीक है, क्रिएट करते हैं। अब हमारी कौन सी ये वाली प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस पे कर देते हैं टिक। ठीक है, टिक करें क्या? यस आएगा? नहीं, राइट 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 राइट, डन। कुछ तो दे दे भाई। ओके, कैंसिल। डन पे ही आना चाहिए यार। टास्क कंप्लीट। नहीं आ रहा यार।
भाई खतरनाक आदमी है यार ये तो। चलो, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गया। आ ही नहीं रहे यार वहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं, बोथ अकाउंट मस्ट हैव राइट। अच्छा, इससे पहले इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं सोर्स वाले में, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, सोर्स वाले का डेटा ही तो वहाँ पे पेस्ट मारेंगे। तो सोर्स वाले में जाते हैं और एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। चलो यही करते हैं, ठीक है। अपलोड, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे। अभी देखो डेस्टिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली होना चाहिए, ठीक है। डेस्टिनेशन के अंदर ग्लोब सर्विसेज पे हम जाएंगे यहाँ पे, तो कंटेनर के अंदर खाली होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है देखो, ठीक है। तो वो फाइल यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले के अंदर आनी चाहिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जाएंगे रिसोर्स अकाउंट पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमारा सेकंड रिक्विजिट क्या आता है कि इनको राइट देने हैं, ठीक है। चलो राइट दे देते हैं। राइट कैसे देंगे, राइट देने के लिए हमारे हमारे पास है ना IM करके एक सर्विस होती है। सोर्स अकाउंट पे जाने के बाद IM पे जाएंगे। IM पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड, ठीक है, ऐड असाइनमेंट रोल। रोल देने के बाद यहाँ पे किसको रोल देना, ब्लोब को देना है ना। तो यहाँ पे ब्लोब सर्च करेंगे, ब्लोब स्टोरेज डेटा कंट्रीब्यूटर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे सर्च करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट मेंबर करना है, ठीक है। सेलेक्ट मेंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना जीमेल आ जाएगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना। अगर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होंगे तो आप सर्च करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी मेरा नाम है तो मैं इसको कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। असाइन कर देते हैं, असाइन एंड रिव्यू, ठीक है, ये असाइन कर देगा। उसके बाद में सेम इसको भी देने हैं क्योंकि बोथ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे रोल, रोल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लोब, ठीक है, ब्लोब डेटा स्टोरेज कंट्रीब्यूटर। नेक्स्ट, मेंबर सेलेक्ट करेंगे, आ जाएगा। अभी मेरे पास एक ही बंदा है तो अभी सिंगल आ रहा है, ठीक है। रिव्यू एंड असाइन, अभी देखो ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब CLI टूल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे ये दोनों रोल असाइन हो गया दोनों को, ठीक है। अब करते हैं CLI टूल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज्योर स्टोरेज कॉपी, कॉपी, ठीक है, एज्योर स्टोरेज बॉबी। यहाँ पे ये करोगे तो यहाँ पे आपको AZ कॉपी के नाम से यहाँ पे दिख जाएगा, कॉपी ब्लॉक बिटवीन एज्योर अकाउंट्स। इस पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद डाउनलोड ए ब्लॉब यूजिंग AZ कॉपी, ये नहीं, हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ पे आई थिंक आ जाना चाहिए। अ, 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 क्या है अपना लिनक्स वाई पैकेज मैनेजर, लिनक्स पे नहीं जाना अपने को, तो विंडो वाले पे जाना है ना। विंडो विंडो विंडो, ये आ गया विंडो का, ठीक है। तो यहाँ पे जिप करते हैं, छोटी सी फाइल है ये, यहाँ पे जाके डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको, तो डायरेक्ट आप यहीं पे जाके डाउनलोड कर पाओगे। हाँ भाई, किसने हाथ उठा रखा है बताइए। हेलो, हाँ बोलो ना। अरे बोलो रवि। ये तो तभी का हाथ उठा हुआ है भाई, गया नहीं है क्या?
नीचे कर ये लो, लो, हाथ में दर्द हो जाता है भाई। मैं हैंड्स अप बोल दिया था। ठीक है, तो अभी हमने दोनों को रिसोर्स पे कर दिया और ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद इसको एक काम करते हैं, किसी सेफ प्लेस पे रख लेते हैं। ठीक है, अभी सेफ प्लेस जैसे कि, खुल जाओ भाई, यहाँ पे चलते हैं। इसको पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा जूम कर लो हल्का सा। जूम नहीं होता यहाँ पे, पिक्चर्स पे ओके। जाके यहाँ पे करते हैं पेस्ट। मैं भी पिक्चर्स के अंदर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये अपनी एक्सट्रैक्टेड फाइल आ गई। ठीक है, अभी देखो हमारा कितनी रिक्विजिट कंप्लीट हो गई। अब भाई हमारी 3 रिक्विजिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली हो गई अपनी कि स्टोरेज अकाउंट बन गया, अकाउंट दे दिया, ये कर दिया। अब सैस टोकन जनरेट करना है। ठीक है, सैस टोकन जनरेट करने के लिए कहाँ जाएंगे? सबसे पहले सैस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। कि देखो यहाँ पे सैस टोकन है ना, आप यहाँ से भी दे सकते हो। सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग में जाओगे तो यहाँ पे देखो सैस, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। ठीक है, ये यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये शेयर्ड का एस, एक्सेस का ए और सिग्नेचर का ए, एस। ठीक है, तो इसको कंप्लीट बोलते हैं सैस। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोर्स का भी अकाउंट पे सैस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा और डेस्टिनेशन का भी अकाउंट पे सैस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्स वाले पे चलते हैं। सोर्स वाले पे चलने के बाद यहाँ पे आप जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी नेटवर्किंग के मिलेगा अंदर सैस टोकन। सैस टोकन जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिंपली है ना यहाँ पे ब्लोब कर देना, ये बाकी चीज़ें हटा देना और इनको कर देना सबको एक्सेस। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, जब भी कभी भी आपसे बोला जाए कि किसी पार्टिकुलर यूज़र को मुझे खाली खाली रीड ओनली का परमिशन देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खाली ये देखो, सारी एप्लीकेशन की परमिशंस होती है, कौन कौन सी परमिशन आपको देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से के थ्रू आप किसी भी पार्टिकुलर यूज़र को कोई भी परमिशन दे सकते हो किसी भी टाइप की। ठीक है, अभी हम स्टोरेज के अंदर है तो स्टोरेज के अंदर ये आया हुआ है। वर्चुअल मशीन के अंदर भी जाओगे तो वर्चुअल मशीन के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर जाओगे तो हार्ड डिस्क के अंदर दे सकते हो। ठीक है, अभी हम खाली इसको स्टोरेज की परमिशन के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अभी ब्लोब कर रहे हैं क्योंकि हमने और तो कुछ बना नहीं रखा है, तो ब्लोब कर गए। और ये देखो अभी स्टार्ट कब होगा और एक्सपायर कब होगा, मतलब ये इतनी देर के लिए है। इसको टाइम अगर अपने हिसाब से हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी देर तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, एक की करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग पे जनरेट करने के लिए। अब देखो ये हमारी बन गई। यहाँ पे हमको ब्लॉग सेस यूआरएल लेना है। ठीक है, तो इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको करते हैं सोर्स याद रखने के लिए, और इसको करते हैं पेस्ट। उसके बाद आएगा अपना डेस्टिनेशन। अब चलते हैं इस वाले पे, डेस्टिनेशन वाले पे। सेम चीज़ डेस्टिनेशन वाले पे भी करेंगे, बाकी सब चीज़ें हटा देंगे। इन तीनों चीज़ों को इनेबल करेंगे और इसके बाद में रीड राइट का परमिशन हम दे रहे हैं और इसको करेंगे क्रिएट। और ये हमारा एक्सेस के लिए हो गया रेडी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ से एंटर और इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये दो हमारे सैस टोकन क्रिएट हो गए, ये सोर्स के लिए हो गया और ये डेस्टिनेशन के लिए हो गया। ठीक है, अब हमारी ये वाली रिक्विजिट भी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं इसको अलग, मतलब इसको करते हैं अब यूज़, कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे क्योंकि ये जो टूल है ये होगा CLI के थ्रू। तो CMD आप कर सकते हो या फिर आप पावर शेल के थ्रू भी कर सकते हो। तो अभी मैं CMD क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, CMD से क्रिएट कर, तो यहाँ पे CMD ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, अभी यहाँ पे आपको अभी CLI जो जहाँ पे आपने वो रखा था ना इस फोल्डर का नाम, इस फोल्डर का यहाँ पे पाथ देना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, करेंगे कॉपी,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे वापस CMD में। सबको पता है कि वहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका पाथ दे देंगे और एंटर करेंगे तो उस पाथ पे पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ के अंदर, ओके तो इसके अंदर, अरे यार 2 बार कॉपी हो गया, 2 बार कॉपी हो गया, सॉरी यार। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, अगर ls करूँगा मैं, अरे ls तो दिखता नहीं यहाँ पे, ls कमांड नहीं चलेगी। तो देखो यहाँ पे AZ कॉपी विंडोज़ इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर pwd कमांड भी शायद नहीं चलेगी इसके अंदर, हाँ नहीं चलेगी, CMD के अंदर ये नहीं चलती है, लिनक्स वाली कमांड है। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा DIR। dir करूँ, ठीक है। तो देखो dir करने पे हमको पता है कि भाई हम इसके अंदर हैं और हमारे पास 2 फाइलें हैं, ठीक है, azcopy.exe और notice। और यही सेम हमारी फाइलें कहाँ पे है, यहाँ पे azcopy और notice, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको वो कॉपी वाला करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AZ, ठीक है, एज्योर कॉपी स्पेस। अब इसके लिए एक कमांड आती है, मैं वो कमांड आपको ना फटाफट यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ ChatGPT से, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। AZ कॉपी कमांड, मुझे मैं भूल गया हूँ अभी क्या थी कमांड, दे दे भाई फटाक दे से। कमांड पूछा यार तेरे से, पूरी कथा बताएगा यार ये अब। ठीक है, तो ये देखो ये है, ये कमांड होती है, ठीक है। इस कमांड के हम काम करेंगे। चलो इसको करेंगे कॉपी, यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के लिए कमांड ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके लिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद इसको करते हैं कॉपी। सबसे पहले AZ लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके लिए यहाँ पे हमको पता नहीं है कि किस अकाउंट से ये है हमारा लॉगिन, ठीक है। तो इसके लिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए ये बोल रहा है कि भाई इस वेबसाइट पे आप जाइए, इस वेबसाइट पे यहाँ पे करते हैं कॉपी। ध्यान दे, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू साइन इन, ओपन द वेब पेज। इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं ओपन। यह किया मैंने ओपन। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर कोड टू अलाउ एक्सेस। तो कोड तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे देखो आया हुआ है, यहाँ पे एंटर द कोड है ना। तो ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है और उस ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। ये देखो अभी हो गया, यूज अनदर अकाउंट। अब ये बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट है, तो भाई अपना अकाउंट अलग है ना। अपना अकाउंट कौन सा था, ये वाला अकाउंट था। इस पे करते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, अनदर डिवाइस लोकेटेड, बैक कर क्या, अकाउंट तो यही है मेरा। यूज साइन इन ऑप्शन, एक सेकंड देना, मैं देखता हूँ इसको, सिक्योरिटी वगैरह की उससा हो जाएगा तो। ये थोड़ी ना चाहिए यार, अदर वेज टू साइन। इसको करते हैं साइन आउट एंड फॉरगॉट, साइन आउट, नेक्स्ट। कांट साइन इन हेयर विद ए पर्सनल अकाउंट, यूज ए, बट मैंने तो पर्सनल में बना दिया। क्या करें,
तो पर्सनल भी बनाया हुआ ना, मैंने अपने अकाउंट से बनाया हुआ ना। हाँ, तो हो नहीं पाएगा फिर प्रैक्टिकली यार ऐसे तो। एक सेकंड देखते हैं कुछ और तरीका। कांट एक्सेस योर अकाउंट, इस पे क्लिक करें। नहीं, इस पे तो फिर वो पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, दिक्कत करेगा यार। फेस फिंगरप्रिंट, कैंसल, अदरवाइज ईमेल आईडी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्या करे भाई, अभी दूसरा अकाउंट तो है नहीं अपने पास में, रवि वाला अकाउंट भी वही है। गड़बड़ हो गई यार ये तो। बस खाली सिंगल कमांड चलानी थी, उसके बाद हो जाता है ये। ठीक है, लॉगिन होने के बाद सिंगल कुछ नहीं करना था। उसके बाद यहाँ पे जाते, यहाँ पे जाने के बाद ये करते, इसको इसकी जगह पे सिंपल ये वाला कॉपी करते, डबल कोट के अंदर ये पेस्ट मारते। उसके बाद डेस्टिनेशन पे जाते, डेस्टिनेशन पे जाने के बाद इसको डिलीट करते, और इसके बाद यहाँ से करते कॉपी, और यहाँ पे जाके करते पेस्ट। ठीक है, और इतना करने के बाद इस कमांड को सिंपल कॉपी करते, और CMD में जाके यहाँ पे कर देते पेस्ट। ठीक है, ये अभी होगा नहीं क्योंकि ये रुक गया ना यहाँ पे, और इसमें जाके कर दे पेस्ट, तो ये एंटर करते ना तो ये हो जाता। ठीक है, ये अभी देखो जॉब फाइनल जॉब कंप्लीटेड तो दिखा रहा है, बट पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो एक बार देख लें क्या हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। स्टोरेज अकाउंट पे चलें, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर क्या था, डेस्टिनेशन के अंदर सोर्स के नाम से देखो ये आ गया वैसे तो। ठीक है, बट सोर्स के कंटेनर के अंदर वो फाइल भी आ गई, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। डेस्टिनेशन के अंदर है हम लोग, यहाँ पे डेस्टिनेशन 420, और इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है वैसे। ठीक है, बिना उसके लॉगिन किए हुए भी। ठीक है, तो यही था। और इसके अंदर एक चीज़ और बची हुई है, समझ में आया किसी को कि नहीं आया, पहले ये तो ये बताइए। सोर्स के अंदर देखो मैंने एक कंटेनर था ना, इस कंटेनर को पूरे को कॉपी मार दिया एक बार में ही। ठीक है, इस सोर्स नाम के कंटेनर को डेस्टिनेशन के अंदर, डेस्टिनेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो सोर्स नाम का कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर वो फाइल भी होगी देखो। ठीक है, ये फाइल भी है। तो ये है ना एक्सेस से, इसकी है जो एक्सेस टीयर होता है वो थोड़ा हॉट होता है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो बाद में, यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस इसको यहाँ पे एक्सेस लेवल को प्राइवेट वगैरह में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसके अंदर ही। स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाओगे, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टोरेज अकाउंट है, इसका लेना है, इसका मतलब स्नैपशॉट लेना है। ठीक है, स्नैपशॉट क्या होता है, जैसे ये पिक्चर है, ये अभी पोर्टल दिख रहा है, इसका सेम टू सेम मुझे रेप्लिका क्रिएट करना है, मतलब कॉपी बनाना है बैकअप के लिए। ठीक है, तो इसका हम स्नैपशॉट ले लेते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर क्या होता है कि जब ये मेरा अगर कुछ इशू आ भी जाए, इसको डिलीट भी हो जाए, तो मेरा स्नैपशॉट से मैं सारा डेटा रिकवर कर लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, किसी का भी ले सकते हैं हम, सोर्स का भी ले सकते हैं, डेस्टिनेशन का भी ले सकते हैं। मैं सोर्स वाले पे चलता हूँ। ठीक है, सोर्स वाले पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर पे आना, कंटेनर पे आने के बाद यहाँ पे सोर्स पे जाना,
इस पे जाओगे, ठीक है। और इस पे जाने के बाद देखो यहाँ पे स्नैपशॉट का ऑप्शन दिख रहा है, तो स्नैपशॉट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी देखो कोई स्नैपशॉट नहीं है, बस सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रिएट स्नैपशॉट करोगे तो आपके डेटा का कॉपी, ये देखो स्नैपशॉट बन गया, बस यही है, ये आपका बन गया डेटा। अब इसको डाउनलोड कर लो अपने पास में कहीं पे भी, ठीक है। जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, देखो वही सेम चीज़ थी, ठीक है। तो ये आप अपने पास में इसको सेव भी कर सकते हो। तो ये कॉपी था एक टाइप से, जस्ट लाइक ना। तो अभी इतना ही था आज के लिए, ठीक है। मैं ऐसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ, हो गया। थोड़ा कम समझ में आया मैं। जी सर। फिर से बता देना शुरू से क्या क्या किया। देखो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने सबसे पहले स्टोरेज कॉपी किया है। स्टोरेज अकाउंट का हमको कॉपी पेस्ट मारना था बिना किसी अदर एक्स्ट्रा टूल के। पहले हमने किया था कॉपी पेस्ट मारा था डेटा फैक्ट्री के थ्रू, आपको याद होगा, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं अभी CLI के थ्रू। तो हमारे पास रिक्विजिट क्या होंगे कि भैया कम से कम 2 स्टोरेज अकाउंट होने चाहिए, है ना। मतलब किस में से किस में उठाना है, और उन दोनों के ऊपर है ना कंट्रीब्यूटर का मिनिमम कंट्रीब्यूटर का राइट होना चाहिए, है ना। कंट्रीब्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गई, कंट्रीब्यूटर राइट्स होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रीब्यूटर का राइट हमने कैसे दिया है, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद स्टोरेज पे गए, स्टोरेज पे जाने के बाद IM करके एक चीज़ होती है, सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, वैसे ओवरव्यू एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, ठीक है। तो IM पे जाएंगे, IM पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड, यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सेस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है, कंट्रीब्यूटर का। तो कंट्रीब्यूटर दोगे तो सारी चीज़ों के कंट्रीब्यूटर आप बन जाओगे, जितने भी इसके अंदर चीज़ें होती है। बट हम चाह रहे हैं कि एक पार्टिकुलर चीज़ का दे, तो भैया हम यहाँ पे करेंगे ब्लोब, क्योंकि हमने ब्लोब बनाया है, तो ब्लोब स्टोरेज अकाउंट का यहाँ पे कंट्रीब्यूटर, ठीक है। ओनर भी दे सकते हो, रीडर भी दे सकते हो, ठीक है। बट अभी हमको रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूटर की, तो कंट्रीब्यूटर का राइट देंगे, सेम दोनों पे दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यूज़र को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका यूज़र का नेम आ जाएगा, यहाँ पे ऐड मेंबर करोगे ना तो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और इसको असाइन कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही असाइन करूँगा ये इसको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये फेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी है, इस पे देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखा रहा है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है तो इसलिए वो नहीं दे रहा है परमिशन। सेम दोनों पे IM की परमिशन दे देंगे कंट्रीब्यूटर की स्टोरेज अकाउंट के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, CLI टूल डाउनलोड करना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसका लिंक दे दिया है, इस पे जाओगे तो पहले ऊपर आपको यहाँ पे लिनक्स के लिए देगा, थोड़ा नीचे आओगे तो ये विंडो के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। अभी मैंने यहाँ पे जिप में कर लिया, जिप में जैसे ही मेरा डाउनलोड हुआ उसको मैंने किया ओपन, और यहाँ से किया मैंने एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको लेके आया यहाँ पे पिक्चर्स में, पिक्चर्स में लेके आने के बाद यहाँ पे इसके अंदर 2 फाइलें होंगी, ठीक है, AZ कॉपी और नोटिस। अब क्या करना है आपको, ये देने के बाद उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन ये आता है, थर्ड ऑप्शन में जाने के बाद सैस टोकन आपको क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि हम ये दोनों हमारे प्राइवेट जो कंटेनर थे वो प्राइवेट थे, ठीक है। तो इनको एक्सेस करने के लिए सैस टोकन रिक्वायर्ड था, तो सैस टोकन हमने कैसे दिया, सैस टोकन के लिए आप जाओगे सोर्स वाले स्टोरेज अकाउंट पे जाओगे पहले, उसके लिए फिर यहाँ पे आप सर्च, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो SAS, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ गया आपका स्टोरेज अकाउंट एक्सेस, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से फिर इसको ब्लोब और खाली ब्लोब का दे दोगे, बाकी हटा दोगे, और इसके बाद यहाँ से इनको अलाउ कर दोगे। ये आपकी परमिशन है, कितने बजे से कितने बजे तक की परमिशन रहेगी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो कि भाई 5 दिन तक का देना है, 1 दिन तक का देना है, या 1 घंटे के लिए देना है, ठीक है। ये HTTP वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ोगे, यहाँ पे जनरेट कर दोगे सैस टोकन। सैस टोकन जैसे ही जनरेट होगा तो आपको है ना URL उठाना है,
ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग और सेस टोकन वगैरह कुछ नहीं उठाना, आपको करना है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल उठाओगे, जैसे आपने सोर्स वाले का बनाया है ऐसे ही सेम डेस्टिनेशन वाले का बनाओगे। डेस्टिनेशन वाले बनाने के बाद आपको एक इनको ना एक सेफ प्लेस पे रख लेना है, जैसे ये मैंने यहाँ रख लिए थे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आना है, आपको यहाँ पे CMD ओपन करना है। ठीक है, CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पाथ पे जहाँ पे अपना CLI कॉपी है ना, ये वाला पाथ जहाँ पे आपने ये रखा था, इस पाथ को यहाँ पे करना है कॉपी। ठीक है, इसको कर लेना है यहाँ से Ctrl+A और Ctrl+C। CMD में जाना है, CMD में जाने के बाद यहाँ पे करना है CD और उस पाथ पे चले जाना है। पाथ पे जाओगे, एंटर करोगे तो पाथ के अंदर पहुँच गए। यहाँ पे dir करोगे तो आपको वो दोनों चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, कि ये दो फाइलें इसके अंदर पड़ी हुई है। अब आपको क्या करना है, आप देखो AZ लॉगिन भी कर सकते हो, अगर AZ आपका लॉगिन नहीं है तो। वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सेस टोकन क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है AZ कॉपी स्पेस कॉपी और पहला सोर्स वाला सेस टोकन, उसके बाद डेस्टिनेशन और उसके बाद रिकर्सिव मतलब कि लाइन बाय लाइन वो सारी चीज़ें हमको शो करे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद हम जाके यहाँ पे CMD में यहाँ पे हमने किया पेस्ट, और जैसे हमने एंटर मारा देखो ये स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद देखिए अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखाएगा सारी चीज़ें 1 बाय 1 लाइन करके। ठीक है, और ये आपका देखो फाइनल जॉब स्टेटस क्या है, कंप्लीट, कि भाई वो आपने जो किया था, देखो ये एक फाइल थी उसकी और वो आपकी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, ये काम था इसका। ठीक है, और दूसरा था हमारा स्नैपशॉट हमने बनाया था। स्नैपशॉट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी फाइल का आपको स्नैपशॉट बनाना है, मतलब उसका बैकअप लेना है। ठीक है, तो उस बैकअप पे जाओगे आप, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे जाओगे। स्टोरेज अकाउंट में जाने के बाद उस कंटेनर के अंदर जाओगे। ठीक है, कंटेनर के जैसे इस कंटेनर के अंदर गए, अब जैसे इसका बैकअप लेना है तो इसके ऊपर फाइल के ऊपर जाओगे। फाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन है स्नैपशॉट। ठीक है, तो स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे। स्नैपशॉट पे क्लिक करने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना, देखो ऊपर लिखा हुआ क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, क्रिएट करोगे, जैसे क्रिएट करोगे बस हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, और इसको एक किसी सेफ प्लेस पे ले जाके डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा कि अगर इन केस आपका ये डेटा इसके अंदर से कुछ भी करप्ट होता है या डिलीट हो जाता है तो आपके पास बैकअप रहेगा इस फाइल का। ठीक है, अपनी लोकल ड्राइव के अंदर। यही स्नैपशॉट था, और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा टोटल स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कल सैटरडे है, कल सैटरडे में क्या करेंगे, एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे इसको बैठ के, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जिसको जो भी डाउट रहेगा उसे पूछ लेंगे। संडे के दिन फिर हम वही अपना क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखेंगे, और मंडे से फिर VM स्टार्ट करेंगे। ठीक है, VM भी चलेगा, 4-5 दिन चलेगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।